आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका सीधा असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन भारत में भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण खबर ये कि भारतीय विदेश सचिव की बैठक बांग्लादेश में अब होने जा रही है। महिमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो बैठक है 9 दिसंबर को होने वाली है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन पूरी खबर की जानकारी आपको इस रिपोर्ट के जरिए देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसक अत्याचार के बीच खबर है कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश अब जाने वाले हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री अगले हफ्ते विदेश सचिव के स्तर की बैठक के लिए बांग्लादेश में हो सकते हैं। फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन 9 दिसंबर को ढाका में होनी है। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद ये किसी भारतीय सरकारी अधिकारी की पहली उच्च स्तरीय यात्रा और बैठक होगी। बांग्लादेश में 8 अगस्त को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और सरकार गठन के बाद से ही बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति हिंसात्मक रवैया सामने आने लगा। हालांकि बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करते हैं। बैठक के दौरान होने वाली चर्चा में हसीना के संभावित प्रत्यर्पण और वीजा संबंधी मामलों समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होने की उम्मीद है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद से तनाव बढ़ता चला गया और तनाव की आंच को हवा पिछले हफ्ते हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने दी है, जिसे शांत करने की कोशिश अब तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश जाएंगे मोदी के दूत। देखिए, भारतीय मुसलमानों का यूनुस को पत्र। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसका विरोध लगातार दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। भारत में भी इसको लेकर के प्रदर्शन हुआ था। भारतीय मुस्लिम संगठन ने यूनुस को इस दौरान पत्र लिखा है। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध जताते हुए भारतीय मुसलमान नजर आ रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सिटीजन फॉर फ्रेटर्निटी ने यह पत्र लिखा है और अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसकी जमकर निंदा की गई है। पत्र लिखने वालों में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का नाम भी शामिल है। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल की अगर बात करें, फिलहाल उनकी तरफ से भी पत्र लिखा गया है। आपको ये भी जानकारी दी कि पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी समेत कई लोग भी इसमें शामिल हैं। लंबी फहरिस्त है और जमकर निंदा की जा रही है। पत्र में बांग्लादेश में कई घटनाओं का भी जिक्र किया गया कि कैसे वहां पर हिंदुओं को परेशान किया गया, कुछ लोगों को नौकरी से निकाला गया। इन घटनाओं को इस्लाम के मूल्यों का अपमान भी बताया है कि इस्लाम की जो मूल्य है उसका अपमान आप लोग कर रहे हैं। इस तरह से जो हिंदुओं के साथ वहां पर व्यवहार किया जा रहा है को लेकर के पत्र लिखा गया है। और चलिए बात जम्मू की करते हैं, क्योंकि जम्मू में रोहिंग्याओं पर प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल रोहिंग्याओं की घुसपैठ जिस तरीके से तेजी के साथ भारत में बढ़ रही है उसको देखते हुए जम्मू में रोहिंग्याओं पर एक्शन के तौर पर उनका बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई। 409 रोहिंग्या परिवारों की बिजली और पानी काटने का आदेश जारी किया गया है। हम इस वक्त इसी नरवाल बाला कॉलोनी में मौजूद हैं। ये सबसे बड़े जो है रोहिंग्या परिवारों का एक ग्रुप रहता है। यहाँ पर बिजली और पानी काटने के आदेश जो हैं वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। पार्टी आया था, बोला है बिजली का वो पानी का आके वो पानी का नलका बंद कर दिया, बिजली का तार काट दिया। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या ने सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। ये लोग छोटे मोटे अपराधों से लेकर बड़ी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा पर भारी दबाव बना है। अवैध घुसपैठ के जरिए भारत में प्रवेश करने वाले घुसपैठिए न सिर्फ अपराध बढ़ा रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं। लेकिन अब इन पर एक्शन की तैयारी है। जम्मू में तो प्रशासन इनके खिलाफ
मोर्चा खोल दिया है। रोहिंग्या घुसपैठियों पर चोट, बिजली कनेक्शन कट, पानी सप्लाई भी बंद। जम्मू प्रशासन की सख्ती, देश में रोहिंग्या नहीं बर्दाश्त। जम्मू में भारी तादाद में रोहिंग्याओं ने शरण ले रखी है। अब इन पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। जम्मू प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रोहिंग्या बस्ती के बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया है। मुझे ये बताइए, बिजली पानी काट दिया गया आपका? जी सर, काट दिए। क्या बताया गया? बताया नहीं, अचानक तो कोई पार्टी आया था, बोला है बिजली का वो पानी का आकर वो पानी का नल का बंद कर दिया, बिजली का तार काट दिया। तो अब फिर अब आप लोग गुजारा कैसे कर? हमने तो अभी डब्बा भर के सर, कहीं दूर से कहीं गाड़ियाँ। बिजली नहीं है पूरे कैंप? बिजली भी नहीं इधर, बिजली नहीं है। ये सारे कितने लोग होंगे कुल? यहाँ 60-70 पे मिली था सर। वहीं रोहिंग्या शरणार्थियों की अवैध घुसपैठ को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना किसी सत्यापन के किसी को भी मकान किराए पर ना दें। प्रशासन का डंडा तो चल रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि सुजमा सैन्य कैंप के आसपास रोहिंग्याओं की बस्ती किसने बसा कर दी? कैसे बिजली और पानी के कनेक्शन मिल गए? आम नागरिक को बिजली पानी की स्थायी सुविधा लेनी हो तो विभागों की औपचारिकताएं पूरी करने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन रोहिंग्याओं की बस्ती में विभागीय अधिकारी कनेक्शन देने पहुंच जाते थे। दरअसल रोहिंग्याओं के सिर पर कश्मीर केंद्रित सियासतदानों का हाथ रहा है। जम्मू में साजिश के तहत बसाए गए रोहिंग्याओं को हर सरकारी सुख सुविधा दी गई। बिजली से लेकर पानी सब कुछ मुफ्त है, जहां तक कि रेलवे और नगर निगम में भी अस्थायी नौकरियां भी। खाली सरकारी जमीनों पर रोहिंग्याओं को झुग्गियां बनाकर बसाना, कश्मीर के कुछ गैर सरकारी संगठनों की भी समय समय पर मदद मिलना, बाकायदा पुलिस को भी हिदायतें थी कि जहां भी रोहिंग्या बैठे हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। अनुच्छेद 370 की आड़ में कश्मीरी हुक्मरान की मनमानी आज सबके सामने है। पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारों ने और सत्ता की लालच में करीब दशक भर पहले से रोहिंग्याओं को शरण देना शुरू किया, जो अब तक लगातार जारी है। अब उनकी यही नीति देश के लिए नासूर बन रही है और रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए अब खतरा बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रोहिंग्या घुसपैठियों पर अब चोट की जा रही है प्रशासन के द्वारा और बड़ा एक्शन लिया गया। ऐसे में यह भी जान लीजिए कि रोहिंग्या बसे कहां पर है। देखिए, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहां पर भी रोहिंग्याओं की बसावट देखी गई है। ये वो राज्य है जहां पर रोहिंग्याओं की बसावट देखी जाती है। अब ये भी जान लीजिए कि रोहिंग्या किस तरीके से जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनमें उनकी जो भागीदारी है वो देखी जाती है। चाहे वो मानव तस्करी की बात कर लीजिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर लीजिए, या नशीली दवाओं के कारोबार की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए आतंकी गतिविधियों की, इसमें भी रोहिंग्याओं की घुसपैठ शामिल रहती है। जिहाद और सांप्रदायिक तनाव का जिक्र कर लीजिए, इनके पीछे भी अक्सर रोहिंग्याओं का नाम निकलकर सामने